नमस्ते दोस्तों। महागाथा पुराण में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक ऐसी जगह है जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। आज का सफर जरा हटके है। आज हम उस सवाल की तह तक जाएंगे जो शायद हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी खुद से पूछता है। जब सब कुछ करके भी खाली हाथ नजर आते हैं, जब बिना किसी गलती के भी सजा मिलती है, जब किसी को बिना मेहनत के सब कुछ हासिल होते देखते हैं और किसी को खून पसीना एक करने के बाद भी सिर्फ मायूसी मिलती है, तो एक आवाज, एक चीख दिल के किसी कोने से उठती है, क्यों मेरे साथ ही क्यों? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में होकर भी आपके हाथ में नहीं है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई अनदेखा लेखक है जो आपकी कहानी लिख रहा है, आपकी किस्मत का फैसला कर रहा है। पर कौन है वो? भगवान, प्रकृति या कोई और? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम बात करेंगे पिछले जन्म का कर्ज और खोजेंगे उस सवाल का जवाब कि कौन लिखता है आपकी किस्मत। इस सफर में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको आपके जीवन की कई अनसुलझी पहेलियों के जवाब मिल जाएं। दो कहानियां, एक सवाल। चलिए इस कहानी को दो इंसानों के जीवन से शुरू करते हैं। ये काल्पनिक नाम हो सकते हैं, लेकिन इनकी कहानियां आपको और हमें हर जगह मिल जाएंगी। एक तरफ है रवि, एक ऐसा इंसान जो ईमानदारी की मूरत है। बचपन से उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। पढ़ाई में अव्वल, मेहनत में कोई कमी नहीं। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, दिन को रात और रात को दिन बना दिया, लेकिन न जाने क्यों उसका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता। जिस ग्राहक पर भरोसा करता वही धोखा दे जाता, जहां पैसा लगाता वहीं डूब जाता। सेहत भी ऐसी कि कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन शरीर हमेशा टूटा टूटा सा रहता। घर में कलेश, मन में अशांति। वो हर रोज भगवान से पूछता, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में इतना संघर्ष क्यों लिखा है? उसके दोस्त जो उससे कम काबिल थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे और रवि अपनी एक जरूरत पूरी करने के लिए भी मोहताज था। उसकी आंखों में एक गहरी थकान और एक न समझ आने वाली उदासी थी। दूसरी तरफ है प्रिया। प्रिया एक साधारण परिवार में जन्मी, लेकिन उसके पास मानो कोई जादुई चिराग था। उसे हर चीज जरूरत से पहले और उम्मीद से ज्यादा मिलती। कम मेहनत में अच्छी नौकरी मिल गई जहां उसे बॉस का भरपूर साथ मिला। उसने जहां भी निवेश किया, पैसा कई गुना हो गया। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। प्रिया खुद भी हैरान थी। वो अक्सर सोचती, मैं इतनी भी कास नहीं हूं, फिर किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? उसे कभी कभी अपराध बोध भी होता कि शायद वो ये सब डिजर्व नहीं करती। रवि का संघर्ष और प्रिया की सफलता, इन दोनों के बीच में क्या है? क्या यह सिर्फ संयोग है, किस्मत का खेल, या इसके पीछे कोई गहरा, बहुत गहरा राज है? कर्म का सिद्धांत, आपके जीवन का लेखा जोखा। हिंदू धर्म और भारत की आध्यात्मिक विचारधारा हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देती है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो शायद पहली बार में अविश्वसनीय लगे, लेकिन जब आप अपने जीवन की घटनाओं को इससे जोड़कर देखेंगे तो शायद चीजें आईने की तरह साफ होने लगेंगी। यह दृष्टिकोण है कर्म का सिद्धांत, और सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म का जटिल जाल। चलिए इस जाल को परत दर परत खोलते हैं। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े, अनंत गोदाम की। इतना बड़ा कि उसकी कोई दीवारें नहीं, कोई छत नहीं। इस गोदाम में हर आत्मा, हर जीव के जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब रखा है।
आपने अपने किसी जन्म में जो भी सोचा, जो भी बोला और जो भी किया, अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, वह सब एक ऊर्जा के रूप में इस विशाल गोदाम में इकट्ठा होता रहता है। इसे कहते हैं संचित कर्म। ये आपके आत्मा का कॉस्मिक बैंक बैलेंस है, जिसमें अरबों खरबों जन्मों के लेन देन का हिसाब है। अब जब कोई आत्मा एक नया शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेती है, तो उस अनंत संचित कर्म के गोदाम में से एक छोटा सा हिस्सा उसे इस जीवन में भोगने के लिए दे दिया जाता है। जैसे किसी छात्र को स्कूल में एक नया सिलेबस दिया जाता है कि इस साल तुम्हें यह विषय पढ़ने हैं और इनकी परीक्षा देनी है। कर्मों का यही हिस्सा जो इस जीवन के लिए अलॉट हुआ है, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। यही है वो स्क्रिप्ट, यही है वह किस्मत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो अदृश्य धागे हैं जो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपको जीवन में किस तरह के सुख और किस तरह के दुख मिलेंगे, ये सब बहुत हद तक इसी प्रारब्ध से तय होता है। तो सवाल का पहला हिस्सा, कौन लिखता है आपकी किस्मत, इसका चौंकाने वाला जवाब है आप। जी हाँ, आपने ही। आपके ही पिछले जन्मों के कर्मों ने आपके इस जीवन की स्क्रिप्ट लिखी है। प्रिया को जो अकारण सफलता मिल रही है, वो शायद उसके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रारब्ध है जो आज फल दे रहा है। और रवि जो अकारण दुख और संघर्ष झेल रहा है, वो शायद उसके किसी पिछले जन्म के कर्ज का भुगतान है। यह सुनना बहुत कठोर लग सकता है। मन में सवाल उठ सकता है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर इस जीवन में मेहनत करने का, अच्छा इंसान बनने का क्या फायदा? हम तो बस कठपुतलियां हैं जो प्रारब्ध की डोर से बंधी हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रहस्य इससे भी गहरा है, क्योंकि हिंदू विचारधारा आपको कभी भी असहाय या लाचार नहीं छोड़ती। यहीं पर आता है कर्म के सिद्धांत का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म अपनी किस्मत के निर्माता। क्रियमाण कर्म का अर्थ है वो कर्म जो आप इस वर्तमान क्षण में अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल से कर रहे हैं। प्रारब्ध आपको एक मंच दे सकता है, एक स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन उस मंच पर अभिनय कैसे करना है, डायलॉग कैसे बोलने हैं, यह आपकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में आज एक आर्थिक संकट आना लिखा है। यह आपका कर्ज है। अब वह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के आने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह आपका क्रियमाण कर्म है। आप उस संकट से घबराकर, निराश होकर बेईमानी का रास्ता अपना सकते हैं। यह आपका एक क्रियमाण कर्म होगा जो आपके संचित कर्मों के गोदाम में एक और नकारात्मक ऊर्जा जोड़ेगा। या फिर आप उस संकट का सामना हिम्मत, धैर्य और ईमानदारी से कर सकते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं और सही रास्ते पर बने रह सकते हैं। यह भी आपका एक क्रियमाण कर्म होगा। यह आपके प्रारब्ध के नकारात्मक प्रभाव को कम तो करेगा ही, साथ ही आपके भविष्य के लिए यानी आगामी कर्म के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा भी जमा करेगा। तो आप कठपुतली नहीं हैं। आप एक ऐसे नाविक हैं जिसे एक कांस जहाज यानी शरीर और एक कांस समुद्री रास्ता मिला है। रास्ते में तूफान यानी दुख और शांत लहरें यानी सुख दोनों आएंगे, यह तय है। लेकिन आप अपने जहाज का पतवार कैसे चलाते हैं, आप तूफान का सामना कैसे करते हैं, यह आपके हाथ में है। एक अच्छा नाविक उसी तूफान से अपने जहाज को बचाकर निकल सकता है जिसमें एक अनुभवहीन नाविक डूब जाता है। क्या पिछले जन्म का कर्ज पहचानने के कोई संकेत हैं? अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो पिछले जन्म का कोई कर्ज है।
क्या इसके कोई संकेत हैं? जी हाँ, आध्यात्मिक गुरु और ग्रंथ कुछ ऐसे संकेतों की ओर इशारा करते हैं जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हम शायद कोई पुराना हिसाब चुका रहे हैं। इन संकेतों को ध्यान से सुनिएगा और अपने जिंदगी की घटनाओं से इन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको अपने कई क्यों का जवाब मिल जाए। क्या पिछले जन्म का कर्ज पहचानने के कोई संकेत हैं? अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो पिछले जन्म का कोई कर्ज है। क्या इसके कोई संकेत हैं? जी हाँ, आध्यात्मिक गुरु और ग्रंथ कुछ ऐसे संकेतों की ओर इशारा करते हैं जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हम शायद कोई पुराना हिसाब चुका रहे हैं। इन संकेतों को ध्यान से सुनिएगा और अपने जिंदगी की घटनाओं से इन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको अपने कई क्यों का जवाब मिल जाए। बिना किसी वजह के लगातार संघर्ष, जब आप पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से काम करते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा शून्य या नकारात्मक होता है। आप एक दरवाजा खोलते हैं तो 10 और बंद हो जाते हैं। स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, हर मोर्चे पर आपको अकारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि आपसे कम योग्य लोग आगे और आप वहीं के वहीं हैं। यह एक बहुत प्रबल संकेत हो सकता है कि आपका प्रारब्ध इस जीवन में आपसे कोई पुराना ऋण चुका रहा है। यह संघर्ष आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपके कर्मों के बोझ को हल्का कर रहा है। अकारण भय और फोबिया, क्या आपको पानी से, ऊंचाई से, आग से या किसी खास जानवर से बिना किसी तार्किक वजह से बहुत ज्यादा डर लगता है? ऐसा डर जो आपके बचपन के किसी बुरे अनुभव से भी नहीं जुड़ा है। मनोविज्ञान इसे फोबिया कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे पिछले जन्म की स्मृतियों का अंश मानता है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में आपकी मृत्यु पानी में डूबने से या ऊंचाई से गिरने से हुई हो। वह डर, वह पीड़ा आपकी आत्मा की स्मृति में अंकित हो गई है और इस जन्म में एक अकारण भय के रूप में सामने आ रही है। यह भय भी एक तरह का कर्ज है, उस पीड़ा का कर्ज जिसे आपकी आत्मा ने भोगा था। रिश्तों में एक ही तरह का पैटर्न, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में बार बार एक ही तरह के लोग आते हैं और आपको एक ही तरह का अनुभव देकर चले जाते हैं? जैसे आपको बार बार ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपका फायदा उठाकर आपको धोखा देते हैं, या आपको बार बार ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ नहीं पाते। ये पैटर्न एक संकेत है कि आप कर्म का कोई सबक सीखने की प्रक्रिया में हैं। जब तक आप वो सबक नहीं सीख लेते, जब तक आप उस पैटर्न को तोड़ नहीं देते, तब तक कर्म आपको उसी परीक्षा में बार बार बिठाता रहेगा। हो सकता है पिछले जन्म में आपने किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया हो और इस जन्म में आप उसी अनुभव से गुजरकर उस पीड़ा को समझ रहे हैं। अकारण जुड़ाव और खिंचाव, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अजनबी से पहली बार मिले और आपको लगा जैसे आप उसे सालों से या शायद जन्मों से जानते हैं? एक पल में ही या तो उसके प्रति बहुत ज्यादा अपनापन और स्नेह महसूस हुआ या फिर बिना किसी वजह के एक गहरी नफरत या चिढ़ महसूस हुई। अकारण भावनात्मक खिंचाव भी पिछले जन्म के अधूरे रिश्तों का संकेत माना जाता है। हो सकता है वो आत्मा पिछले जन्म में आपकी मित्र, शत्रु, प्रेमी या परिवार का कोई सदस्य रही हो जिसके साथ आपका कोई हिसाब बाकी रह गया था। इस जन्म में यूनिवर्स आपको फिर से एक मौका दे रहा है, उस रिश्ते को एक नई दिशा देने का, उस अधूरे हिसाब को पूरा करने का, उस अपनेपन को एक नए रिश्ते में बदलने का या उस नफरत को क्षमा करके उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाने का। जन्मजात प्रतिभा, यह संकेत सिर्फ नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भी हो सकता है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बिना किसी ट्रेनिंग के अद्भुत संगीत गाते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजा लेते हैं।
या कोई ऐसा व्यक्ति जो मशीनों को देखकर ही समझ जाता है कि वो कैसे काम करती हैं, जबकि उसने कभी उसकी पढ़ाई नहीं की। यह जन्मजात प्रतिभा भी संचित कर्म का ही एक रूप है। यह वो ज्ञान, वो हुनर है जिसे आत्मा ने अपने पिछले किसी जन्म में बहुत मेहनत से सीखा था और उसकी ऊर्जा को अपने साथ इस जीवन में ले आई है। यह एक तरह का पुण्य का कर्ज है जो प्रकृति आपको इस जीवन में एक उपहार के रूप में लौटा रही है। बार बार आने वाले सपने, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। एक ही अनजान जगह, एक ही अनजान चेहरा, एक ही अजीब सी घटना। हम उन जगहों पर कभी गए नहीं, उन लोगों से कभी मिले नहीं, फिर भी वह हमारे सपनों में जीवंत होते हैं। अध्यात्म मानता है कि ये सपने हमारे अवचेतन मन में दबी हुई पिछले जन्म की स्मृतियों के टुकड़े हो सकते हैं। वो अधूरी ख्वाहिशें, वो अधूरे काम या वो दर्दनाक घटनाएं जो हमारी आत्मा भूल नहीं पाई है, वो सपनों के जरिए सतह पर आने की कोशिश करती हैं। तो ये कुछ संकेत हैं, कुछ इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का कैनवास सिर्फ इसी जन्म के रंगों से नहीं रंगा है। इसमें पिछले कई जन्मों के गहरे और हल्के रंग भी शामिल हैं। कर्म के कर्ज से मुक्ति का रास्ता, लाचारी से सशक्तिकरण की ओर। ये सब जानने के बाद मन में गहरी उदासी और लाचारी का भाव आ सकता है कि अगर मेरे दुख मेरे ही अतीत का परिणाम है तो मैं तो बस एक कैदी हूं जो अपने ही बनाए कर्मों की जेल में सजा काट रहा हूं। मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूं? क्या इस कर्ज से मुक्ति का, इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यही हिंदू विचारधारा की सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली बात है। वो आपको सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, वह आपको समस्या से निकलने का रास्ता भी दिखाती है। वह आपकी शक्ति का एहसास कराती है। इस कर्म के कर्ज से मुक्त होने का रास्ता किसी चमत्कार या किसी जादुई पूजा पाठ में नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना, आपके अपने नजरिए और आपके अपने क्रियमाण कर्मों में छिपा है। चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जो हमें लाचारी से सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। पहला कदम स्वीकार, शिकायत नहीं। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि आपके जीवन की चुनौतियां किसी और की दी हुई सजा नहीं, बल्कि आपके ही अतीत के कर्मों का परिणाम है, उसी पल आप शिकायतकर्ता की भूमिका से बाहर आ जाते हैं। आप क्यों मेरे साथ की जगह यह मेरा ही हिसाब है जिसे मुझे चुकाना है की भावना में आ जाते हैं। यह स्वीकार भाव है, लाचारी नहीं। स्वीकार का अर्थ है स्थिति को जैसी है वैसे देखना, बिना किसी कड़वाहट के। जैसे ही आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, आपकी आधी ऊर्जा जो लड़ने और रोने में बर्बाद हो रही थी, वो बच जाती है। अब आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल समाधान खोजने में कर सकते हैं। यह पहला और सबसे बड़ा कदम है। दूसरा कदम क्षमा की अद्भुत शक्ति। कर्म का हर बंधन नफरत, क्रोध और बदले की भावना से और मजबूत होता है। अगर आपके प्रारब्ध के कारण किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है और आप उसके प्रति अपने मन में क्रोध और नफरत पाल कर रखते हैं, तो आप उस कर्म बंधन को और भी कसकर बांध रहे हैं। आप अगले जन्म के लिए एक और कड़वे रिश्ते की नींव रख रहे हैं। इस बंधन को काटने का एकमात्र तरीका है क्षमा। माफी देना, उस व्यक्ति को माफ कर देना इसलिए नहीं कि वो सही था, बल्कि इसलिए ताकि आप उससे आजाद हो सकें। माफी देना दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए उपहार है। उस जहर को पीने से इनकार करना है जो किसी और के लिए रखा गया था। और सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ करना। अपनी अतीत की गलतियों के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आप अपराध बोध के तले दबे रहेंगे और यह बोझ नए नकारात्मक कर्मों को जन्म देगा। क्षमा एक ऐसा साबुन है जो कर्मों के मैल को धो देता है।
तीसरा कदम अपने क्रियमाण कर्म को सचेत होकर सुधारना। यही वो बिंदु है जहां आप अपनी किस्मत को दोबारा लिखना शुरू करते हैं। प्रारब्ध को आप पूरी तरह मिटा नहीं सकते, लेकिन अच्छे क्रियमाण कर्मों से उसके प्रभाव को काफी हद तक कम जरूर कर सकते हैं। जैसे धूप बहुत तेज हो तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन एक छाता लगा के उसकी तपिश से बच सकते हैं। आपके अच्छे क्रियमाण कर्म वही छाता है। इसके कुछ तरीके हैं। निष्काम कर्म श्रीमद् भागवत गीता का यह सार है। अपने हिस्से का काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और लगन से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की आसक्ति ही नए कर्मों को जन्म देती है। जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं और फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो आप कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। रवि अगर यह सोचे कि मेरा काम मेहनत करना है, व्यापार चले या न चले यह मेरे हाथ में नहीं है, और वो बिना निराश हुए अपना काम करता रहे, तो वह अपने प्रारब्ध को काट भी रहा है और कोई नया बंधन भी नहीं बना रहा। सेवा और दान बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ मानवता के नाते किसी जरूरतमंद की मदद करना, चाहे वह मदद तन से हो, मन से हो या धन से हो, कर्मों के कर्ज को चुकाने का सबसे तेज माध्यम माना गया है। जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं, तो प्रकृति आपके आंसू पोंछने का इंतजाम करती है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो आप अपने प्रारब्ध की भूख को शांत कर रहे होते हैं। सेवा और दान वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो नकारात्मक प्रारब्ध के प्रभाव को भस्म कर सकती है। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड हमारे पास जो नहीं है, हम उसका रोना रोते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं? कृतज्ञता का भाव एक जादुई शक्ति है। जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने परिवार के लिए, आज मिले भोजन के लिए धन्यवाद का भाव रखते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं। आप अभाव की ऊर्जा से निकलकर प्रचुरता की ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। और आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस ऊर्जा में रहते हैं, वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना आपको उस परम शक्ति से जोड़ती है और आपको आंतरिक बल देती है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। वही ध्यान आपके मन को शांत करता है, आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाता है। एक जागरूक मन ही सही और गलत क्रियमाण कर्म के बीच फर्क कर सकता है। ध्यान आपको अपने प्रारब्ध को एक साक्षी भाव से देखने की शक्ति देता है, जिससे आप उसके दुखों में डूबते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। रवि और प्रिया की नई कहानी। तो चलिए वापस रवि और प्रिया की कहानी पर लौटते हैं। रवि ने जब इन बातों को समझा, तो उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसकी दुकान रातों रात चलने नहीं लगी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने हालात की शिकायत करना बंद कर दिया। उसने मान लिया कि यह संघर्ष शायद मेरे ही किसी अतीत का हिस्सा है और मुझे इसे शांति से स्वीकार करना है। वो अभी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन अब उसके मन में कड़वाहट नहीं बल्कि एक शांति थी। उसने एक नियम बनाया कि वो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हर हफ्ते पास के आश्रम में दान करेगा, चाहे उसे खुद कितनी भी तंगी क्यों न हो। उसने उन दोस्तों और ग्राहकों को मन ही मन माफ कर दिया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसके मन का बोझ हल्का हुआ तो उसकी सेहत सुधरने लगी। उसके शांत स्वभाव को देखकर कुछ नए और ईमानदार ग्राहक उससे जुड़ने लगे। उसका व्यापार बढ़ा नहीं, लेकिन स्थिर हो गया। बाहर से देखने पर शायद उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आया था, लेकिन अंदर से वह अब एक हारा हुआ, थका हुआ इंसान नहीं बल्कि एक शांत और मजबूत योद्धा बन चुका था जो अपनी लड़ाई लड़ना सीख गया था।
उसने अपनी किस्मत को कोसना छोड़कर अपनी कलम खुद अपने हाथ में ले ली थी। वहीं दूसरी ओर प्रिया ने जब यह समझा कि उसकी सफलता शायद उसके पिछले पुण्यों का फल है, तो उसके अंदर का अपराध बोध खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह एक जिम्मेदारी का भाव ने ले ली। उसे समझ आया कि यह सौभाग्य उसे भोगविलास के लिए नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। उसने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए देना शुरू कर दिया। उसने अपने पद का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के क्रियमाण कर्म के लिए किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी सफलता के अहंकार में कोई ऐसा नया कर्म न करे जो उसके अगले जन्म का कर्ज बन जाए। तो अंत में उस सबसे बड़े सवाल पर लौटते हैं, कौन लिखता है आपकी किस्मत? इसका जवाब एक पंक्ति में भी है और एक पूरे ग्रंथ में भी। सरल जवाब यह है कि आपकी किस्मत का पहला मसौदा आपके ही पिछले कर्मों ने लिखा है। लेकिन हर दिन, हर पल, हर क्षण उस स्क्रिप्ट में बदलाव करने की, उसे एक नई दिशा देने की कलम आपके हाथ में है। आपका हर विचार, आपका हर शब्द और आपका हर काम उस कहानी को दोबारा लिख रहा है। आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। प्रारब्ध एक बहती हुई नदी की तरह है। आप उसकी धारा को शायद न रोक पाए, लेकिन अपनी नाव को किस दिशा में ले जाना है, यह आज़ादी आपके पास हमेशा है। आपके जीवन में आने वाले दुख और संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके कर्ज उतारकर आपको हल्का करने के लिए आते हैं। वह आपको वो सबक सिखाने आते हैं जो आप सीखने से चूक गए थे। और आपके जीवन में आने वाले सुख और सफलता आपको अहंकार में डुबाने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक अवसर देने के लिए आते हैं कि आप इस सौभाग्य का उपयोग करके और पुण्य अर्जित कर सकें। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी मुश्किल परिस्थिति में डाले तो रुककर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, कहीं यह वह मौका तो नहीं जब यूनिवर्स आपको आपका कोई पुराना हिसाब चुकाकर कर्म के बंधन से आजाद होने का अवसर दे रहा है। क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी आने वाली किस्मत लिखेगी। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया होगा, आपके मन में चल रहे कई सवालों को शांत किया होगा और आपको यह एहसास दिलाया होगा कि आपकी शक्ति आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपको एक नई सोच दी हो, तो महागाथा पुराण चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी में चल रही उथल पुथल को शांत कर दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और चेतना को जगाने वाले विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं, तो महागाथा पुराण को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए और अपनी किस्मत खुद लिखते रहिए। नमस्कार।